हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाशियाकरण, जो टीसी पेपर 102 से लिया गया है। तो आइए समझते हैं कि हाशियाकरण क्या है। तो हाशिया पर होने का मतलब है केंद्र में रहने के बजाय किनारों पर या चीज़ों की परिधि पर रहने के लिए मजबूर होना। दुनिया भर में बहुत से लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक परिवेश में बहिष्कार अनुभव करते हैं। यह बहिष्करण बाहरी या आंतरिक मतभेदों के कारण हो सकता है। समाज के निचले तबके से संबंधित लोगों को दूसरों की तुलना में कम मानवीय माना जाता है। सीमांत समूह को कभी कभी शत्रुता और आतंक के साथ भी देखा जाता है। अंतर और बहिष्करण की उनकी धारणा के कारण समुदाय उपलब्ध संसाधनों और अवसरों का उपयोग करने में असमर्थ है। वे समाज के अधिक धनी और प्रभावशाली तत्वों की तुलना में असहाय और वंचित महसूस करते हैं, जिनके पास भूमि है, समृद्ध, सुशिक्षित और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। इसी कारण से पूरे भारत में हाशिया का बोलबाला है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संयोजन के कारण भी समाज में कुछ समूह हाशिए के शिकार हो चुके हैं। यह है हमारा हाशियाकरण का अर्थ। तो आइए समझते हैं कि हाशियाकरण का मीनिंग क्या होता है। हाशियाकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समुदाय को हाशिए या किनारे पर धकेल देना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रह सकता है। हाशियाकृत लोग या समुदाय गरीब तथा कमजोर होते हैं। समाज या में इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। हमारे समाज में दलित वर्ग के लोग हाशिया के अंतर्गत आते हैं। समाज के उच्च व धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भावना रखते हैं। दलित वर्ग के लोगों को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। हमारे समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग खासकर हाशिए पर है, क्योंकि उन्हें समाज में उच्च धनी शिक्षा की तरह शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान और सहायता की आवश्यकता होती है। आज भी संवैधानिक गारंटी और भेदभाव के खिलाफ कानून होने के बावजूद भी भारत में हाशिए पर रहने वाले लोग समूह भेदभाव का शिकार होने के बाद उचित शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता की असामाजिक कुरीति है, जिसका शिकार समाज के दलित वर्ग हुए हैं। इस सामाजिक कुरीतियों के शिकार होने के कारण दलित वर्ग के लोगों के साथ में स्कूल में पढ़ाई करना, एक साथ मंदिर जाना, सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करना इत्यादि पर रोक लगाई जाती है। यह हमारा हाशियाकरण की परिभाषाएं कुछ हैं जो इस प्रकार से हैं। अब ये आ गया हमारा शिक्षा में हाशियाकरण। शिक्षा में हाशियाकरण का क्या प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाशियाकरण के शिकार समूहों हेतु सरकार द्वारा संचालित शिक्षा योजना। तो इसके तहत हाशिया पर खड़े अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं की गई है, उसका विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन किया गया। पहला है हमारा महिला समाख्या योजना। दूसरा है हमारा प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। चौथा है हमारा शिक्षा कर्मी योजना SRP। और लास्ट है हमारा अन्य योजना। इसके तहत सरकार द्वारा आक्रागित प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो गया, जन शिक्षण संस्थान हो गया, मध्याह्न भोजन योजना, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन है कि इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता से एहसास से जुड़ा है। लेकिन उपरोक्त सभी प्रयासों द्वारा हाशिया पर खड़े लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जा रही है तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को
पूरा किया जा रहा है।